Hi guys, welcome back to the channel. A bunch of inexperienced club cricketers reviewing experienced champs. So reviewing the game SRH versus LSG. Extreme sad moment, a very big upset. One side खेला भाई LSG ने. We were questioning about LSG's capabilities yesterday, but LSG has come out one side. निकोलस पूरन ने क्या बैटिंग किया है, मजा ही आ गया. Standing orange cap holder. ऑरेंज कैप तो ले ही गया, बट साथ में LSG का पूरा बैटिंग को वन साइड लेके चला गया वो. आई डोंट मुझे एक्चुअली समझ नहीं आ रहा कि व्हाट एक्चुअली वेंट रॉन्ग फॉर SRH हियर, बट या अकॉर्डिंग टू मतलब क्या हुआ मुझे समझा नहीं. SRH प्रीटी मच लॉस्ट क्विक विकेट्स. एक प्रेडिक्शन तो राइट हो गया कि ईशान किशन वन मैच वंडर, तो वो तो कल ही हमने प्रेडिक्ट किया था कि नॉट बैकिंग ईशान किशन, तो ही वेंट आउट फॉर जीरो. एंड मुझे बहुत बुरा लगा कि ही थ्रू अ विकेट, अ वेरी फ्री विकेट था, डाउन द लेग साइड बॉल जा रही थी, उसको छूने की जरूरत भी नहीं थी, बट एक बहुत बड़ा फ्री विकेट वहां चला गया उनका. ईशान किशन वाज अ बिग लॉस. इवन अभिषेक शर्मा, आई थिंक दोनों मैच में अभिषेक शर्मा हैज नॉट बीन दैट इम्प्रेसिव. तो खाली ट्रेविस हेड इज द वन हु इज बीन कैरिंग द इनिंग्स फॉर देम सिंस बोथ द इनिंग्स. एंड अगेन विकेट तो बहुत अच्छा लग रहा था जो हिसाब से चल रहा था. बाकी जो हिसाब से 190 वो लोग पहुंचे, वो हिसाब से इट वाज अ जो हिसाब से वो लोग बैटिंग कर रहे थे, ऐसा लग रहा था 190 इज अ वेरी डिसेंट स्कोर, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि नीतीश रेड्डी ने वहां पे बहुत स्लो इनिंग्स खेली. देन अगेन क्लासिंग का रन आउट वाज आई थिंक द गेम चेंजिंग थिंग वहां पे. Lord Shardul was the key factor today, it और seemed. शार्दुल ठाकुर रिप्लेसमेंट में आके भाई LSG को मैचेस जिता रहा है. कुछ कुछ तो बात है भाई. which was पर्पल unexpected. पर्पल कैप के कंटेंशन में है क्या वो? नहीं मिल गया पर्पल कैप शायद. या ही इज अ न्यू पर्पल कैप होल्डर ना. प्रोबेबली या 4 विकेट. हाँ यस. लास्ट टाइम एक या 2 विकेट लिया था और इस बार 4 विकेट. सो नूर अहमद वाज नूर अहमद वाज द पर्पल कैप. फर्स्ट वन. हाँ, तो आई थिंक पर्पल कैप उसको मिल 4 विकेट्स. दोनों पर्पल कैप और ऑरेंज कैप LSG के पास चली गई है गाइस. एंड LSG के लिए कल हम लोग ने वीडियो में बहुत बोल्ड प्रेडिक्शंस किए थे. आई थिंक बहुत प्रेडिक्शंस गलत हो गए रिगार्डिंग LSG, बट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एक्चुअली व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर LSG देयर, बट आई एम वेरी हैदराबाद. व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर हैदराबाद देयर, वेरी डिसअपॉइंटिंग. बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि स्टिल दे प्रिफर टू, इतना विकेट जा रहा था, आई थिंक दे कुड हैव टेकन सचिन बेबी एज अ रिप्लेसमेंट इन द इम्पैक्ट प्लेयर रादर देन बैकिंग फॉर एडम जंपा, क्योंकि बॉलिंग उन लोग के पास ऑलरेडी बहुत अच्छी थी. क्योंकि मोहम्मद शमी, हर्षल पटेल, सिमरजीत, पैट कमिंस तो ऑलरेडी ओवर डालते ही है, नीतीश कुमार रेड्डी है और अभिषेक शर्मा है. तो हेड. हेड, एक आध और हेड भी निकाल देता. बट या बहुत जल्दी खत्म कर दिया उन्होंने. and the changes that we were expecting from LSG were pretty much on point. Avesh Khan came in, and also हम लोग अब्दुल समाद को कल बैक करे थे, तो अब्दुल समाद also came in. So that was a great thing. I think बहुत बढ़िया थी वो चीज़. उसके अलावा तो पता नहीं चला, 8 बैटर लेके खेल रहे थे. तो द ओनली थिंग दैट आई फील इज कि हैदराबाद का एक ही ड्रॉबैक हो सकता है गेम में, कि अगर उनके 2-3 विकेट बैक टू बैक गिर गए, so I think the opponent can choke them. That's what we saw, and it. I was not expecting this to be the second game. हैदराबाद का सेकंड गेम में ये हाल हो जाएगा, बट या इट वाज प्रीटी सैड टू सी. सो बिकॉज हैदराबाद में यही एक इश्यू मुझे लग रहा है कि अगर हैदराबाद के 2-3 विकेट्स गिर जाते हैं तो दैट्स हाउ दे गेट चोक्ड इजीली. लास्ट ईयर का भी अगर आप देखोगे कि उनका मैच था CSK के सामने, तो CSK ने उनका 3-4 विकेट लेके उनको चोक करके दे वन द गेम. So I think this is going to be the story to stop Hyderabad, because we were expecting with the LSG that bowling lineup 300 plus, but it was difficult to 300. even cross Yes. 200. आई थिंक क्लासन का विकेट कैन बी द टर्निंग पॉइंट बिकॉज. और वो जैसा आउट हुआ मतलब बहुत गंदा आउट हुआ. रन आउट तो हुआ ही, बट जो स्टाइल just में रन आउट unlucky हुआ. day for them, nothing It else. was a yeah, it was a unlucky day for them, and it was actually I think वो run out बहुत ही unlucky था. It was never ever expected कि वो बॉल ऑफ के बाहर मारने के बाद हाथ को लग के वो स्टंप पे रिटर्न आ जाएगा. तो आई डोंट. वो भी वॉज पिच के बाहर था. मतलब पिच वही. पिच के बाहर था. प्रिंस यादव. एंड इवन लाइक उसने भी अच्छा बॉलिंग किया. द बॉल जो उसने डाला था ट्रेविस हेड की विकेट, अच्छा बॉल था.
So And even LSG में I feel Mitch Marsh batted really well. LSD is also very easy to choke if you are getting Mitch Marsh and Nicholas Puran out easily. I don't think so there is any better, given down the line क्योंकि उनके पास कोई है ही नहीं टीम में. अगर देखने जाएगा तो पूरा का पूरा जो टीम अभी का टीम जो चल रहा है that is completely dependent on Mitch Marsh and Nicholas Puran. Puran, वो yes. that's all और कोई नहीं है. If you see Mitch Marsh 52, Nicholas Puran is 70 and the third highest scorer is Abdul Samad that is 22. 22. He also came late down the order. कि Exactly. जब भी pressure ही नहीं था. एग्जैक्टली मतलब देन टू मतलब अभिनव मनोहर इज फेलिंग बैक टू बैक. लास्ट मैच भी वो फेल हुआ था एंड एडन मार्करम इज आल्सो फेलिंग बैक टू बैक. आई डोंट नो व्हाट इज थिंकिंग. एंड ऋषभ पंत अगेन 15 बॉल 15 रन इज लाइक वेस्ट. उसने खाली एक. अननेचुरल गेम खेल रहा है उसका और कुछ नहीं. हाँ बट इट इज नॉट एट ऑल यूजफुल क्योंकि अगर अभिनव मनोहर फेल हो रहा है और एडन बदोनी. मार्करम हो रहा है तो आई थिंक दे शुड probably try with either go in with Shamar Joseph to get a deep in their batting. और उनको या तो मैथ्यू ब्रिड्स की एक विकेट कीपर बैट्समैन उनके पास पड़ा है उनके साथ जाना चाहिए मेरे हिसाब से तो. बट Even Arshin Kulkarni is a good option. Like batting all rounder. He can be a good option. Like हंगर गेकर भी है उनके पास. कल हम लोग ने डिस्कस किया था. आई थिंक ही हंगर गेकर कैन बी द बेस्ट ऑप्शन क्योंकि वो ऑलराउंडर भी है. ही कैन बैट लोअर डाउन द ऑर्डर एज वेल. I don't know what needs to be done. But yeah, it is a very bad day for SRH overall. I can say because the team SRH ने जो team है, I think there is a very great team SRH ने जो team बना है and with Pat Cummins coming in, still fighting, getting those 2-3 wickets. So I think SRH can pretty much cover it up. They will just try to be what they are naturally. And LSG again, it's too early to say something about them as well. But I still feel that LSG is not that good team or that great team. Just two key wickets in, and the game is gone from them. So it's just that two wickets that they need to work upon. So I think that is pretty much it. So from my end for the review, and just hats off to Shardul Thakur, man. What a guy! He just came in as a replacement, bagging the purple cap in the second match, being the prime bowler, even after Avesh Khan is there in the team. So just hats off to Shardul Thakur, an outstanding player. Literally showing the meaning of that even unsold players can be that good when coming back as a replacement. Correct. Same. I can recollect the same case was Chris Gale 2012 or I think 10 or 12. He went unsold and came as a replacement in RCB. He can prove. Shardul Thakur has a chance to prove the same. He already proved for whatever he has done as of now, but I think he should be keep doing that. He's already having a lucky arm, so he'll probably back the wickets. I think last game में LSG this was the trick that they had missed. दो ही ओवर दिया था शर्दुल ठाकुर को. Might have Yes. given up one more extra over तो. Probably the case, but yeah, that's it. Bad day for SRH overall, but still SRH will be on the hot favorite list for me. One win cannot define LSG as of now. So True. I'm still backing SRH. So yeah, that's it, guys, from our end. Please like, subscribe, and follow us on Instagram as well. And yeah, stay tuned for the next update.